निर्जला एकादशी व्रत कथा। पुराणों में वर्णित है कि एक समय महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का महत्व बताया था। ये कथा भीमसेन से जुड़ी हुई है, जिन्हें खाना बहुत प्रिय था और व्रत रखना उनके लिए कठिन कार्य था। इस कथा के माध्यम से ही निर्जला एकादशी की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन होता है। एक बार की बात है, पवित्र नदी गंगा के तट पर भगवान श्री व्यास जी पांडवों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। धर्म, कर्म, व्रत और एकादशी की महिमा पर चर्चा चल रही थी। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव प्रत्येक एकादशी को श्रद्धा से उपवास करते थे और भगवान विष्णु की पूजा करते थे। लेकिन भीमसेन हर एकादशी पर व्रत नहीं रखते थे। भीमसेन ने व्यास जी से पूछा, गुरुदेव, मेरे भाइयों को तो भूखा रहना सरल लगता है, लेकिन मैं बिना भोजन के रह ही नहीं सकता। मेरा शरीर विशाल है, अग्नि मेरे पेट में सदैव जलती रहती है। मैं भोजन न करूं तो कमजोरी महसूस होती है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए, पर मैं बार बार भूखा भी न रहूं। व्यास जी मंद मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त करना चाहते हो, तो ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत रखो। इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन जल तक का त्याग करना पड़ता है। इस एक व्रत के करने से वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। भीमसेन को ये कठिन तो लगा, लेकिन उन्होंने मन में निश्चय किया कि वे इस एक व्रत को अवश्य करेंगे। ज्येष्ठ माह की भीषण गर्मी में सूर्य अपने प्रचंड रूप में था। चारों ओर धूप और तपन से लोग व्याकुल हो रहे थे, लेकिन भीमसेन ने व्रत का पालन करते हुए न जल ग्रहण किया, न भोजन किया, न फल खाया। उन्होंने पूरे दिन भगवान श्रीहरि विष्णु का ध्यान किया और व्रत रखा। रात्रि होते होते भीमसेन की हालत बहुत खराब हो गई। वे अत्यधिक प्यासे और थके हुए थे, लेकिन उन्होंने व्रत नहीं तोड़ा। उन्होंने अपने संकल्प को निभाया। द्वादशी के दिन सूर्योदय के समय उन्होंने स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की और फिर जल ग्रहण किया। व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे भीम, आज तुमने अपने तप से सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर लिया है। जो व्यक्ति इस निर्जला एकादशी को श्रद्धा और नियमपूर्वक करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णुलोक को प्राप्त करता है। व्रत का महत्व। निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रती को सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और दिन भर बिना अन्न जल के भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। रात को जागरण करना और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। अगले दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। जो व्यक्ति पूरे वर्ष एकादशी व्रत न कर पाए, वह केवल इस निर्जला एकादशी को व्रत कर ले तो उसे सभी एकादशियों का पुण्यफल प्राप्त होता है। यह व्रत पुण्य, मोक्ष और वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाला है। फलश्रुति व्रत का फल। यह व्रत जीवन के सभी पापों को नष्ट करता है। रोग, दरिद्रता और दुखों से मुक्ति दिलाता है। पुण्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। जल से भरे घड़े, पंखा, वस्त्र, फल और तिल का दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। इस प्रकार भीमसेन की कथा से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम सच्चे मन से एक दिन भी उपवास करें, तो भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। निर्जला एकादशी आत्मनियंत्रण, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इस व्रत को केवल उपवास समझकर न करें, बल्कि इसे आत्मशुद्धि और परमात्मा के निकट जाने का एक माध्यम मानें। यदि आपको ये पवित्र व्रत कथा अच्छी लगी हो, तो इसे अपने परिजनों और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। और ऐसे ही धार्मिक ज्ञान और राशिफल के लिए हमारे चैनल लाल किताब एस्ट्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।